बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930003993 99695252। अगर आप सीखना चाहते हैं बेहतरीन डांस तो चले आइए शहर के नंबर 1 राधे डांस स्टूडियो में सुपर गुरु राधे पांचाल। स्पेशल ट्रेनिंग फॉर रियलिटी शोज। राधे डांस स्टूडियो मॉडल टाउन सेक्टर 13-17 और तहसील कैंप में भी कांटेक्ट करें 9034999178 9518107307। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। Watch to the point with Kulwant Singh only on Voice of Panipat। देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। नगर निगम में जब पहले मेयर कांग्रेस के सुरेश वर्मा थे, तब शहर में विकास कार्यों के बारे में जब भी बीजेपी के नेताओं से बात की जाती थी, उनके पास सिर्फ एक ही बहाना था कि मेयर हमारी पार्टी का नहीं है। जब भाजपा का मेयर बनेगा तो देखना शहर में कितने विकास कार्य होंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत का सबसे फेवरेट शो टू द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में मेयर भी बीजेपी के हैं और पार्षद भी बीजेपी के। भाजपा वालों को अब एक नया बहाना मिल गया है कि अधिकारी ही भ्रष्ट हैं। 6 सालों से पार्टी पानीपत में एक भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर पाई। नतीजा ये निकला कि अफसर अब नेताओं को ही आंखें दिखाने लगे हैं। कल का ड्रामा तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आखिर इस शहर का भला कौन करेगा? पानीपत के नेता और अधिकारी आपस में भिड़ रहे हैं। अधिकारी अपनी कमियां छुपाने के लिए मीडिया को कवरेज करने से मना कर रहे हैं। अफसर नेताओं पर हावी हो रहे हैं और नेता सिर्फ तमाशा देखने हैं और अंत में उन्हें अपनी कुर्सी छोड़कर जाना पड़ता है। तो ऐसे में भला जब नेता और अधिकारी ही अपनी सभी मर्यादा भूलकर लड़ते रहेंगे तो न तो मीटिंग होगी और ना ही शहर में कोई काम करवाने के मुद्दे पर चर्चा। आज हम बात कर रहे हैं बड़े ही गंभीर मुद्दे पर, जिस पर नेताओं और अधिकारियों को सोचना होगा कि अगर यही हाल रहा तो ज़्यादा दिन लगेंगे जब जनता रौद्र रूप धारण कर लेगी और शहर में इनकी किरकिरी पहले से हो ही रही है, दोबारा फिर से शुरू हो जाएगी। 38 दिनों बाद हुई निगम की बैठक में तो इस बार हद ही हो गई। पार्षद, मेयर और अधिकारी सब अपनी मर्यादा भूलते नजर आए। इस बैठक में पार्षदों ने जमकर भड़ास निकाली। पार्षद भड़के भी क्यों ना, जिस जनता ने उन्हें कीमती वोट देकर बनाया है उन्हीं के ही काम नहीं हो रहे तो वो पार्षदों पर भड़ास निकालेंगे। इससे पहले हुई बैठक में भले ही पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हों और वो सुनते रहे, लेकिन इस बार तो अधिकारियों ने पार्षदों को ही घेर लिया और सीधा साधा कह दिया कि आरोप लगाने आसान है, इसे सिद्ध करना बेहद मुश्किल। आइए पहले आपको उन अधिकारियों की बातें सुनवाते हैं। ये पार्षद साहब ने जो भी कहा है, मैं भी अपने विचार रखना चाहूंगी इस पे, बीइंग ज्वाइंट कमिश्नर। देखिए, आरोप किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। मेरे को लगता है इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसपे कोई ना कोई आरोप ना लगा हो। कहना बड़ा आसान होता है, चीज़ों को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। सरकार ने NDC का जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, आप में से कोई भी इस चीज़ की जाँच कर सकता है कि 20 अक्टूबर तक कोई भी फाइल हमारे पास किसी भी लेवल पे पेंडिंग नहीं है। कमिश्नर साहब डेली रिव्यू करते हैं, हर रोज पूछा जाता है कि कितनी फाइल हमारे पास NDC पोर्टल पे रिसीव हुई है, कितनी हमने ओके कर चुके हैं। 20 अक्टूबर तक कोई भी फाइल किसी के पास पेंडिंग नहीं है। अगर दलाल बीच में ऑपरेट हो रहे हैं तो हमें नहीं पता उन्हें कौन ऑपरेट करवा रहा है, कौन अपने मतलब के लिए क्या कर रहा है। अगर इन चीज़ों में किसी भी तरह का वो लगता है तो हम तो खुद कहते हैं इनकी जाँच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सबको पता लगे कि किसके लेवल पे क्या दाखिलेबाजी हो रही है और क्या चीजें हो रही हैं। क्या कर रहे हो फिर? तो मत करो ना आप, अगर नहीं कर सकते काम। हाँ, क्या जवाब दोगे आप? कब से जवाब दोगे? 2 साल हो गए चुप करके सुन रहे, कोई जवाब नहीं। मैंने कोई वो नहीं किया, बात नहीं करी। आप ये बता दो, कोई भी एरिया में कोई लाइट है? अब आप जवाब सुनेंगे तो जवाब। हाँ जी बोलिए।
आप आज इस सदन में सबके सामने मत रख रही हैं ये। हाँ जी। आपने इससे पहले एक बार भी क्या मेरे से कभी बात की, अप्रोच किया कि मेरे वार्ड में? नहीं, जो जिन्होंने बोला है जिन्होंने आपने बहुत सुनिए, मेरे हस्बैंड बोलते थे, आपने सुन ली? इनके आपके हस्बैंड ने भी पिछले एक डेढ़ तो आपने काम किया तो काम करने का आपके हस्बैंड ने मेरे को कब कॉल किया, कृपया ये बता दीजिए। आपके हस्बैंड ही बता दें, सामने खड़े हैं, कब उन्होंने मेरे को कॉल किया? आपकी ड्यूटी बनती है, उनकी बनती है। एक मिनट मैडम सर, आप मैडम मर्यादा जब बात करेंगे उनसे बात करने एक मिनट, एक करके बात करेंगे तो उचित होगा। मर्यादा हमारी भी है, मर्यादा पार्षदों की भी है, मर्यादा सबकी है। मर्यादा उनसे आप लोगों हद तो तब हो गई जब बैठक में पार्षद अंजलि शर्मा और मेयर अवनीत कौर की जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले अंजलि शर्मा अपनी मर्यादा भूली तो फिर मेयर भी कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी अंजलि शर्मा को शट अप कहते हुए चुप रहने को कहा। देखते ही देखते जब मेयर और पार्षद की बात बढ़ने लगी तो बाकी पार्षद उन्हें चुप करवाने आ गए। किसी ने मेयर से हाथ जोड़कर कहा कि वो चुप रहें तो किसी ने पार्षद अंजलि शर्मा को। मेयर और पार्षद के बीच हुई जुबानी भिड़ंत की आपको वीडियो दिखाते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी तेजी से जो पानीपत में काम चल रहा है, तो इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। हाय हाय होने चाहिए इनके लिए, हाय हाय। एक्सक्यूज मी मिस अंजलि शर्मा, मैडम यूज मी, यू हैव नो राइट टू स्पीक लाइक दिस। दिस इज आवर हाउस। आप हमें बुलाते ही क्यों हो? आप बेइज्जती करवाने के लिए, आप यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए इसलिए बुला रहे हो? शट अप। आपको हक नहीं है ऐसे बोलने का, पार्षद आपको हक है। आप ऐसे बोलने का, आप जो मत करती वो बोलिए। पिछली मीटिंग में आप ऐसे नहीं बोल सकती, आप ऐसे नहीं बोल सकती। पहले आपने ड्राफ्ट किया, हमने एक्सेप्ट किया। ऐसे नहीं बैठो, डिस्कस्टिंग। अपने वार्ड की बताओ। नहीं, वार्ड की तो परेशानी है। कमिश्नर साहब को मैं तो देना चाहती हूँ, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अपने तरीके से बात रखो, ऐसे कोई बात नहीं। ये नहीं है, देखो गरीबा बना के रखो। मैं चेयर पर सुधार में एक सेकंड आप चुप हो, आप अपनी बात रखिए। आपको मैंने बोला है कि आपकी सॉरी लेकिन ये डिजर्व करते हैं ये चीज। आप बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए, लेकिन ढंग आप पढ़िए ढंग, ठीक है ना? इनके लिए जो हमारे साथ दे रहे वैसे करते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ना पर्सनल मीटिंग नहीं है ये, पर्सनल मीटिंग नहीं है ये, हाउस है तो हाउस में हाउस की तरह बात रखिए। 5.5 घंटे तक चली इस बैठक में पहली बार न तो अधिकारी, न ही पार्षद और न ही मेयर चुप रही। सभी एक दूसरे पर जमकर बरसे। इस बार की बैठक में दलालों का मुद्दा जमकर गरमाया और उस पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। हंगामा इस कदर हुआ कि पार्षदों ने दलाली यानी कमीशन के रेट तक खोल दिए। पूरी फाइल तैयार कर रहे हैं, उसमें नोटरी भी होता है, शपथ पत्र भी लगता है, उसके अंदर हमारे साइन भी होते हैं, 3-4 आपकी रजिस्ट्री भी लगती है। तो 1500 रुपए की फाइल तैयार होती है। उसके बाद शायद 2000 रुपए हमारी कमेटी की फीस है।
3500 रुपए हो गए, 10,000 रुपए लगते हैं जी। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ विषय ध्यान से सुनिएगा। 2,500 रुपए नगर पालिका में आते हैं रिश्वत के, और 3,000 रुपए ज्वाइंट कमिश्नर के वापस जाते हैं। ये 5500 रुपए ये जाते हैं, 1000 रुपए, ये 1000 रुपए चाहिए, यही पे आपको मिल जाएंगे। शायद एक दो बंदे बाहर भी चले गए। पार्षदों ने दलाली करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। लगभग 30 से 35 मिनट तक पार्षदों ने खूब बवाल काटा और खुलेआम कहा कि निगम दलालों के सहारे चल रहा है। हर काम के रेट फिक्स हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के रेट फिक्स हैं। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, सब आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। अधिकारी पार्षदों को कहते नजर आए कि वो मर्यादा बनाए रखें। इस बार तो अधिकारियों ने भी पार्षदों को मर्यादा का पाठ पढ़ा ही दिया। इसके अलावा वार्ड 5 के पार्षद अनिल बजाज ने सीएसआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे निगम के सबसे निठल्ले अधिकारी हैं। इसके बाद भी रिटायर्ड होने पर उन्हें 1 साल एक्सटेंशन दे दी गई, उन्हें हटाया जाए। जिस पर सैनिटरी ऑफिसर सुधीर ने कहा कि उन्हें पार्षदों ने नहीं बल्कि सीएम ने 1 साल के लिए लगाया है, इसलिए वो सीएम से पूछे कि उन्हें क्यों लगाया गया है, जिस पर पार्षद भड़क गए। इस दौरान विधायक महोदय कभी नीचे मुंह करते तो कभी ऊपर। मामला बढ़ता देख माननीयों के लिए पुलिस भी बुलानी पड़ी। विधायक महोदय इस सारी मीटिंग में लाचार दिखे। उनके सामने अफसर उल्टा सीधा बोलते रहे, उन्हें चुप कराना तो दूर, उन पर कार्रवाई भी नहीं कर सके। फिर ऐसे पदों पर रहने का नेताओं को क्या फायदा। तकरीबन एक मत से एक बात बोल रहे हैं, यू हैव टू बिलीव दैट। इसमें शक की गुंजाइश मत रखिए। इनको ये मत कहिए कि प्रूव करेंगे। अगर ये पार्षद गण एक मत से किसी चीज को महसूस कर रहे हैं तो उसमें सच्चाई है। हमें ये साबित आपको करना है कि ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो जानकारी मेरे को पार्षद गण दे रहे हैं कि निगम अगर 5:30 बजे 6 बजे बंद हो जाता है, जो भी टाइम है, उसके बाद वहां काम शुरू होता है सारा। ये ऐसी सूचना ये मुझे दे रहे हैं बार बार। आपके कैमरे लगे हुए हैं, किसी की बाहर के आदमी की एंट्री क्यों है उस टाइम? कोई भी आदमी निगम में शाम के टाइम ऑफिस बंद होने के बाद क्यों आता है वहां पर? मेरी एक ही प्रार्थना, मैं सबकी बात सुन रहा था, पार्षदगण आपको जो कह रहे हैं आप उसका विश्वास कीजिए और उस समस्या को उस नजर से हल करके दिखाइए। अगर पार्षद इतने परेशान है तो जनता कितनी परेशान है इसका अंदाजा लगा के देखिए, जो तो कहीं बोल भी नहीं सकते। आगे पार्षदगण आपके सामने बोल रहे हैं, ये समस्या इमीडिएटली हल होनी चाहिए। लोगों की प्रॉपर्टी डीलिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। इस शहर में कई झगड़े होने जा रहे हैं, किसी की ब्याजी कैंसिल हो रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है। सरकार ने जो योजना बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है। पायलट रन किया गया होगा इसका। अगर कोई समस्या आ रही है, टीथिंग प्रॉब्लम है, कोई भी जब नया प्रोसीजर लाया जाता है शुरू में दिक्कत आती है, ये वही चीज है। लेकिन अगर निगम ने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं की, जो बच्चे आपने बिठाए हुए हैं उन्होंने काम ठीक तरह नहीं किया, तो सरकार की बदनामी हो रही है और ये अब किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सिस्टम को ठीक करना ही पड़ेगा। नेताजी बस यही कहते नजर आए कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।
25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।